हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिरल। हेयर फॉल सीरीज़ की जो वीडियोस है उसमें हम अभी पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में जाना। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट आर द इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि अंदर ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिस वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले मोस्ट कॉमन कॉजेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है उसमें है जेनेटिक, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हेयर फॉल है या उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है, आपके मम्मी को, पापा को, ब्रदर, सिस्टर, किसी को भी हेयर फॉल है तो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एज। विद द एज हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे, वो हेयर ग्रोथ की जो साइकिल होती है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो हमारे जो बाल है वो बढ़ते कम है और झड़ते ज़्यादा है, यानी कि एनोजन स्टेज है वो कम हो जाती है, टेलोजन स्टेज बढ़ जाती है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है वो नेचुरली ही हमारे हेयर लॉस होते हैं। तो ये बहुत कॉमन कंडीशंस हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेडिकल कंडीशंस जिसमें हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। जैसे कि थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है और आप उसकी मेडिसिन ले रहे हो बहुत सालों से, तो उसमें भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। हाइपरटेंशन, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, उस वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। बहुत पुरानी बीमारी या प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से भी आपके अंदर हेयर फॉल की समस्या देखने को मिल सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीसीओडी है, बहुत सारे फीमेल्स को पीसीओडी में हेयर फॉल जो होता है वो सिम्टम कॉमन होता है, और थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर फॉल, इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन और कीमो के जो सेशंस होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट कोई पेशेंट है तो उसमें विद इन अ वीक्स जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, रेडिएशन स्टार्ट होती है, कीमो सेशन स्टार्ट होते हैं, तब उनके हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन है उसमें आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। पुअर न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर डाइट और फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, इम्प्रॉपर स्लीप, आपकी स्लीप भी अच्छी नहीं है तो आपको हेयर फॉल होना होता ही है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है उसमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। सम अदर हेयर कंडीशंस के बारे में बताऊंगी जिसमें भी हेयर फॉल देखने को मिलता है, लाइक एलोपेशिया एरिएटा। ये एक डिसीज़ है जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जिसमें हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है, जो हमारे बॉडी के जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो एंटीजन आता है उसके सामने अटैक करते हैं, फाइट करते हैं। बट इन दिस डिसीज़ एलोपेशिया एरिएटा में ऐसा नहीं होता है। वो अपने ही जो सेल्स होते हैं या हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो उस पर अटैक करता है इम्यून सिस्टम। तो आपके स्कैल्प के हेयर के साथ साथ आपके आईब्रोज़ के हेयर, आई लैशेस या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के जो हेयर्स होते हैं वो उसमें झड़ते हैं, यानी हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है एलोपेशिया एरिएटा, उसमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। सेकेंड कंडीशन इज़ ट्रिकोटिलोमेनिया, यानी कि जब कोई स्ट्रेस में होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि नाखून चबाना या अपने पुलिंग ऑफ हेयर, अपने ही खुद के बाल खींचना, तो स्ट्रेस में होता है तो उसका बिहेवियर उसको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिसको मेडिकल टर्म में ट्रिकोटिलोमेनिया बोलते हैं, तो ये स्ट्रेस की एक कंडीशन है जिसमें भी पुलिंग ऑफ हेयर की वजह से हेयर फॉल होता है। थर्ड कंडीशन इज़ मोस्ट कॉमन सोरियासिस, प्लैक सोरियासिस, यानी कि जो सोरियासिस होता है अगर वो स्कैल्प में है तो उस वजह से भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से आपको हेयर फॉल होता है। विदाउट एन एक्यूरेट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट इज़ ऑफन इनफेक्टिव, यानी कि अगर आपके एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं है, और एक्यूरेट डायग्नोसिस डिपेंड करता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स। अगर आपका कॉज पता है तो अच्छा डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, और एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होती है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है तो रिजल्ट भी प्रॉपर मिलते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ हेयर फॉल एंड देन वी हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट। सो ये है पूरे इंटरनल रीजंस। नेक्स्ट वीडियो में हम हेयर कंडीशंस के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर कंडीशंस, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जो हेयर फॉल्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।